चलिए स्टार्ट करते हैं सिविक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? अनेकता। जहां पर बहुत असमानता हो उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। 3 children around your age have drawn the figures above। आपको इस पेज नंबर, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके फर्स्ट पेज पर आपको दिखेगा यहाँ पर 3 बच्चों का ड्राइंग किया गया है, चित्र है। Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from the other 3। अगर हमें कहा जाए कि अपनी आकृति को ड्रॉ करो, तो किसी भी आकृति से हमारी जो इमेज होगी, जो हमारा ड्राइंग होगा, वो सेम नहीं होगा। सेम होगा? हाँ, तो सब लोग अलग अलग दिखते हैं, अलग स्केचिंग भी बनेगी। Which you can see are quite different from each other। आप देखेंगे कि आप अगर अपनी ही ड्राइंग आपको कह दीजिए बनाने के लिए, तो कई लोगों से अलग अलग बनेगी आपकी ड्राइंग। This is because each one of us has a unique drawing style। ये क्यों होता है? क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से ड्राइंग करते हैं, कोई भी एक समान ड्राइंग नहीं करता। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our cultural backgrounds, our religious rituals we observe, and of course the way we draw। सब क्यों अलग अलग है? क्योंकि सबसे पहली बात तो सब अलग अलग दिखते हैं, सबका अपीयरेंस अलग अलग होता है और सबका बोलने का तरीका अलग होता है। हर लोग अलग अलग जाति, धर्म, घर से आते हैं, तो सब कुछ अलग होता है। The screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English word। अब हेडलाइन आ रही है जिसमें हिंदी और इंग्लिश वर्ड का मिक्सचर है। हेलो, मैंने जो मैसेज किया तुमने देखा? डोंट टॉक। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो कॉन्सेंट्रेट हियर। This time I stopped by the parent and asked for the Hindi paper. This mouth fell open। Yes? मैम चैप्टर कौन सा है? आपने अभी ज्वाइन किया है? यस मैम। क्लास में टाइम से आया करिए बेटा। चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर 1 पेज नंबर 4 पे आ जाइए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी और लैंग्वेज में पेपर पढ़ता है तो उसको अपनी लैंग्वेज में चाहिए होता है। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। उसने न्यूज़पेपर वाले से कहा कि मुझे इंग्लिश पेपर नहीं हिंदी पेपर चाहिए, तो उसने क्या बोला कि आप हिंदी पढ़ लेते हैं? ऑफ कोर्स आई सेड एंड आई पेड फॉर द पेपर। और मैंने क्या कहा कि मुझे हिंदी आती है और मैंने वो पे करके पेपर ले लिया। Why what did you think? पर लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? He paused, वो रुका। But you look so अंग्रेज। उसने क्या कहा कि आप दिखने में तो बिल्कुल अंग्रेज लग रहे हैं, आप हिंदी पढ़ लेते हैं। He said, you mean you can even read Hindi? उसने कहा कि क्या आप सच में हिंदी पढ़ भी सकते हैं? Of course I can। हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। I said this time। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Now ask your teacher। यहाँ दिख रहा है पेज नंबर 4 पर, ये ब्लू वाले के नीचे वाला जो है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। To help you check how many of your similar answers, is there anyone whose list matches you exactly? Probably not। Many of you may have similar answers। अगर आप क्वेश्चन पेपर में भी अगर क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो भी सबके आंसर एक जैसे होते हैं? नो मैम। सबके आंसर्स अलग अलग होते हैं क्योंकि हम लोग एक अलग अलग इंडिविजुअल है। तो many have you similar answers। How many like reading and some kind of books? How many different languages are spoken by the students in your class? कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates
and other ways in which you are different from them. और हमको ये पता है कि सारे लोग जो है वो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, सब हमसे एक दूसरे से अलग है. Making friends, दोस्त बनाना. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? क्या आसान होगा किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाना जो बहुत अलग है हमसे? अब देखेंगे कि आप एक स्टोरी दी गई है इसमें, उस स्टोरी के बारे में देखेंगे. I had meant it as a joke made up for a small tag boy who sold newspaper at a Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me holding out the English paper. अब इसमें यहाँ पे एक स्टोरी बताई है इससे राइटर ने कि क्या कि एक बार इनके जो आसपास का एक न्यूज़पेपर वाला लड़का था, वो न्यूज़पेपर बांटता था. आपने देखा होगा न्यूज़पेपर बांटते हैं ना लोग, तो वैसे वो न्यूज़पेपर बांटता था. तो वो अक्सर सुनते थे उसको जाते हुए कि वो चिल्लाता रहता था न्यूज़पेपर के लिए. तो एक दिन उसने उस न्यूज़पेपर वाले से कहा कि क्या तुम मुझे एक हिंदी का पेपर दे सकते हो? तो न्यूज़पेपर वाला आश्चर्य से बोला कि हिंदी का पेपर, आप हिंदी जानते हैं? तो उसने क्या बोला, हाँ क्यों नहीं, यस मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. तो उसने क्या उसको बताया कि आप लेकिन दिखने में तो बिल्कुल अंग्रेज की तरह लगते हैं. फिर उसने क्या रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स आई कैन, मैं पढ़ सकता हूँ. आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, मैंने बताया हाँ हाँ मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैं जानता हूँ. आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, मैं बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ. हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, मैंने हिंदी को अपने स्कूल में पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ही आस्क्ड, उसने कहा सब्जेक्ट. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? अब मैं उसको कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है जो कि कभी स्कूल गया ही नहीं. Well, it is something I began. मैंने उसको बताया कि ये ऐसा कुछ है. But the light changed and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. वो जैसे ही बताने चला कि सब्जेक्ट क्या होता है, वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, क्योंकि वो लोग रोड पर बात कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, तो वो आगे चला गया. The next day he was there again. और अगली सुबह, अगले दिन फिर वो न्यूज़पेपर वाला वहां पर था. Smiling at me and holding out a हिंदी पेपर, और मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और एक हिंदी का पेपर लिया हुआ था. भैया, he said, उसने कहा भैया, आपका अखबार. उसने क्या कहा, आपका अखबार. आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है. उसने क्या बोला, आप बताइए सब्जेक्ट होता क्या है. समझ में आ रहा है बात? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम. हाँ, तो यहाँ पे वो अपनी स्टोरी बता रहा, अपने बारे में बता रहा. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. वो जब इंग्लिश बोलता था तो उसके मुंह से कुछ अलग तरह का सुनाई देता था. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश उसके लिए ऐसी लैंग्वेज है, ऐसे इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा, जो किसी के ऊपर रूल करते हैं, जो किसी के ऊपर शासन करते हैं. ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी. अच्छा, तो ये सिर्फ एक पढ़ने की चीज होती है. आई सेड, मैंने कहा. And then because the light has come on, I asked him, have you ever been to school? अब जैसे मैंने देखा कि ट्रैफिक आने वाला है फिर से, तो मैंने उससे झट से पूछ लिया कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? Never. Never, he answered. उसने क्या कहा, कभी नहीं, मैं कभी भी स्कूल नहीं गया. And he added proudly, I began walking when I was so high. और उसने क्या कहा कि मैं बहुत छोटा था तब से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था. He measured himself against my cycle seat. उसने अपना नाप बताया मेरी साइकिल सीट के बराबर कि मैं इतना था. First my mother used to come with me, but I can do it all alone. पहले क्या होता था, मेरी वो जो न्यूज़पेपर वाला वो बता रहा है कि मैं बहुत छोटा था तब से मैं न्यूज़पेपर सेल कर रहा हूँ. सबसे पहले जब मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी, लेकिन अब मैं खुद से अकेले ही न्यूज़पेपर बांट देता हूँ. Where is your mother now? I asked. मैंने क्या पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है? But then the lights changed and I was off. और लेकिन तभी ही
ग्रीन लाइट हो गई, सब कुछ चलने लगा और मैं वहां से चला गया। I heard him yell from somewhere behind me, she's in Meerut with। वो जब ट्रैफिक आ गया तो उसके कान में आवाज पड़ी न्यूज़पेपर वाले की, उसने कहा चिल्लाकर कि वो कहीं पर मेरठ में रहती है। कौन रहती है? उसकी मदर। वेरी गुड, उसकी मदर। उसकी द मदर। रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट। और फिर उसके बाद हम लोग अलग हो गए। My name is Sameer, he said the next day। वो अगले दिन फिर उससे मिला और उसने अपना नाम क्या बताया? समीर। And very समीर। shyly he asked what's yours। और बहुत शर्माते हुए उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? What's yours? It was incredible। बहुत ही आश्चर्यचकित था वो। My bicycle wobbled, my name is Sameer too, I said what। और उसने क्या कहा? मेरा नाम भी समीर है। तो वो बहुत चौंक गया। His eyes lit up। उसकी आंखों में चमक थी। Yes, I grinned at him, it's another name of Hanuman's father, you know। ये हनुमान के पिता का भी नाम है, आप जानते हैं। So now you are समीर एक and I am समीर दो। उसने क्या कहा कि मैं समीर एक हूँ और आप समीर दो हैं, क्योंकि हम दोनों का नाम समीर है। He said triumphantly। वो बहुत ही खुशी से बोला, उसने अनाउंस किया। Something like that, I answered and then I held out my hand। उसने जवाब नहीं दिया और उसने कहा ठीक है, हाथ मिलाओ। समीर दो, हाथ मिलाओ। His hand nestled in mine like a little bird। उसका हाथ छोटा छोटा था और उसने मेरे हाथ से हाथ मिलाया। I could still feel its warmth as I cycled away। और जब मैं आगे चला गया तब भी मैं उसके हाथ की warmth को फील कर पा रहा था। Earlier, in addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer Ek and Sameer Do are different from each other. For example, while Sameer Ek goes to school, Sameer Do sells newspaper। उनके कल्चरल बैकग्राउंड के, उनके जात पात अलग होने के साथ साथ समीर एक और दो में क्या डिफरेंस था? जो समीर एक था वो न्यूज़पेपर देता था, लेकिन समीर दो जो था वो स्कूल जाता था। समीर दो did not have the opportunity to attend school। समीर दो के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि वो स्कूल जा सके। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat, to wear or something, not even to place to live। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, कपड़े नहीं होते, ना रहने को ठीक से घर होता है, ना ही तो वो स्कूल जा पाते हैं। This difference is not the same as the one we have seen earlier. Hence, here talking not for different but of inequality। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, असमानता के बारे में बात करेंगे। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी वो होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के जैसे ना रह सकता है, ना पढ़ाई कर सकता है, ना खाने पीने की उसके पास रिसोर्सेज है, वो एक असमानता हो जाती है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जात पात का जो भेदभाव है ये भी एक असमानता का बहुत बड़ा उदाहरण है। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain to those groups। अब जात पात को डिवाइड कैसे किया गया? वो लोग क्या काम करते हैं उसके बेसिस पर उनको कास्ट में और रिलीजन में डिवाइड कर दिया गया। So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else। अगर आपके माता पिता बर्तन बनाने वाले हैं तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा, आप उसी कास्ट उसी ग्रुप से बिलोंग करेंगे। This system was considered irreversible। और ये जो सिस्टम था ये चलता जा रहा था, ये रुक नहीं रहा था। And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। और आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते थे, सबको वही काम करना पड़ता था जो उनके पूर्वज किया करते थे। इस वजह से दूसरे प्रोफेशंस में क्या होता है वो जानने का अधिकार भी नहीं था, उसकी नॉलेज भी किसी को नहीं मिल पाती थी।
दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, इसी की वजह से असमानता जो थी वो फैलती जा रही थी। और इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 पर ये हेडिंग देखिए, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी जो है, अनेकता जो है, उसने हमारे जिंदगियों में क्या लाया। Just like Samir A and Samir Do became friends, you might have friends who are very different from you. आप सबके पास ऐसे ऐसे दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well. और आपने उन जो अलग अलग फ्रेंड्स हैं जिनकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप उनके फ्रेंड्स हैं तो आपको भी ये मौका मिलेगा उनके कल्चर को एक्सप्लोर करने का। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें तरह तरह के अलग अलग जानवर हैं, भूतों की कहानियां। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. आपको खुद के बारे में स्टोरी बनाने में भी अच्छा लगता होगा। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. बहुत सारे बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे उनको खुद की एक स्टोरी बनाने में हेल्प मिलती है। People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books and real life and from their imagination. जो लोग कहानियां लिखा करते हैं उनको ये सब आइडिया कहाँ से मिलता है? अपने सराउंडिंग से, दूसरी किताबों को पढ़ने से और दूसरों से मिलकर और रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर। Some may have lived in forests close to animals and chosen to write to their fight and friendship. कुछ राइटर क्या करते हैं, जंगलों में जाया करते हैं और ऐसे लोगों से ऐसे जानवरों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनके बारे में लिखा करते हैं। Others read real accounts of knights and queens and wrote stories about love and honor. और बहुत सारे लोग रियल इंसिडेंट देखते हैं, नाइट्स के, योद्धाओं के, राजाओं के, और उनके बारे में कहानियां लिखा करते हैं। Some lived into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. बहुत सारे लोग जो राइटर होते हैं वो अपने बचपन की स्टोरीज याद करते हैं और उसके ऊपर कहानियां लिखा करते हैं। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, took care the same two animals, for example, the deer and the cat, and the entertain themselves, played snakes and ladders. अगर इमेजिन करो कि सारे जो राइटर्स हैं, जो स्टोरी टेलर्स, जिनके बारे में हमने इतनी सारी कहानियां पढ़ी हैं बचपन से आज तक, वो सारे लोग एक जगह पर रहते हैं, वो सिर्फ एक जगह पर रहते, एक कम्युनिटी में रहते, एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसे गेम्स खेलते, एक ही मतलब दो टाइप के पेट हैं, उन्हीं को पाला करते, मतलब सब कुछ सेम चीजें करते, सारी उनकी जो जीवन था वो सब कुछ सेम होता। What kind of story do you think they write? वो क्या करेंगे? अगर सारे राइटर्स जो है वो कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी अलग सा नहीं करेंगे, तो सबकी जो कहानियां होंगी वो भी सेम होंगी ना, कुछ अलग तो होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पेज नंबर 7 पर है डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडिया में जो अनेकता है वो कैसी है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी असमानता है, बहुत सारी अनेकता है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस। और हम सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं वो सारे लोग अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, सबका कल्चर अलग है। बट एक्चुअली if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक जैसी, जो हमारे सबके पास समान है, एक जैसी है, लेकिन उनको करने का जो तरीका है वो अलग है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम लोग कैसे देखते हैं? A little more than 200 years ago, 200 साल पहले की बात,
or long before the train, aeroplane, bus or car become part of our lives. People travel from one part of the world to another in ships, on horse, on camel or on foot. बहुत सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले की बात है, जब हमारे पास प्लेन्स नहीं हुआ करते थे, व्हीकल्स नहीं हुआ होते थे, ट्रेन नहीं होती थी, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे? शिप्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, कैमल पर, हॉर्स पर और पैदल भी ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह पर. Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. और उन्होंने नए नए जगहों को एक्सप्लोर किया, नई नई जगहों पर वो जाने लगे रहने के लिए. And because it took so long to travel, once they got to place, people stayed there often for a long time. और इतना टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, क्योंकि प्लेन और ट्रेन तो होते नहीं थे, पैदल या जानवरों पर जाना पड़ता था या शिप पर जाना पड़ता था, तो बहुत सारा टाइम लगता था. तो जहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, तो वहां पर काफी समय तक स्टे करते थे. Many others left their homes because they were famines and drought and they could not get enough to eat. बहुत सारे लोग जगहों को एक्सचेंज क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास खाने को पर्याप्त नहीं होता था. Some went in search of work while others left because there was a war. कुछ लोग खाने की तलाश में जाते थे, कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे, और कुछ लोग युद्ध की वजह से भी उस जगह को छोड़ देते थे, क्योंकि वहां पर युद्ध होते रहते थे. Sometimes, कभी-कभी, as they began to make their homes in a new place, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. कभी-कभी लोग पुराने तरीकों से चीजें किया करते थे और कभी-कभी अलग जगहों पर जाकर नई-नई चीजें एक्सप्लोर करते थे, नई-नई चीजें सीखते थे. So their languages, food, music, religions become a mix of the old and new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. अब एक देश से दूसरी जगह कोई जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई जा रहा है, तो वहां के लैंग्वेज को, वहां के फूड को, वहां के रहन सहन को थोड़ा सा अडॉप्ट करता था, और उनका और नए जगह का मिक्सचर हो जाता था, तो थोड़ा सा अलग उनका रहन सहन हो जाता था. The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. हम अगर पुराने इतिहास को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो पुराने कल्चर को अभी के नए वाले कल्चर से जोड़ती हैं. Thus, regions become very diverse because of their unique histories. और इसी वजह से सारा जो पुराना इतिहास है वो बहुत अलग अलग है. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. और कभी-कभी लोग दूसरे जगहों पर जाकर जब स्टे करते हैं, तो वहां का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी वो चेंज हो जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन एरियाज. अगर आपको कह दिया जाए कि आप समुद्रों के किनारे रहिए, और या फिर किसी और को भेज दिया जाए पहाड़ों पर रहने के लिए, तो वो दोनों जगह में रहन सहन का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. लोगों के खाने पीने की आदत ही अलग अलग नहीं होती है, लोगों का काम भी बहुत अलग अलग होता है, उनके काम करने का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because the city is people seldom grow their own vegetables and grain. अब बहुत सारे शहरों में आप देखेंगे रहन सहन बहुत अलग होगा, खान पान अलग होगा, क्योंकि वहाँ का जो सराउंडिंग है, जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो फसलें ग्रो की जाती हैं और जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो भी अलग अलग होंगे. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods they need. और वो क्या करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए खुद से ग्रो करते हैं क्रॉप, बजाय इसके कि वो मार्केट में जाकर खरीदें. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. अगर हम देखें कि हिस्टोरिकल पुराने समय में जो हुआ था और जो ज्योग्राफिकल जो वहाँ का एरिया है, जैसे कि या फिर पहाड़ी एरिया है या समुद्री इलाका है, वहां पर रहन सहन अलग क्यों होता है?
अब पेज नंबर 9 पे देखिए लद्दाख लिखा हुआ है, वहां पर आइए। इट इज अ डेजर्ट in the mountains in the eastern part of जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में ये एक डेजर्ट, एक तरह का डेजर्ट है। Very little agriculture is possible here since the rain does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। हमेशा यहाँ पे पूरे साल के बहुत सारे दिनों तक यहाँ पर बर्फ होती है और यहाँ पर क्रॉप्स उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, पानी बरसता ही नहीं है। There are very few trees that can grow in the rain। यहाँ पर बहुत कम टाइप के जो ट्रीज हैं वो उग सकते हैं। For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month। अब ठंड के मौसम में लोगों को पानी पीने के लिए भी क्या वेट करना पड़ता है? स्नो के पिघलने का वेट करना पड़ता है। उनके जो नल होते हैं उनमें भी पानी, जो पानी होता है वो स्नो बन चुका रहता है। People here keep sheep and sheep in this rain are special because they produce पश्मीना वूल। वहां पे लोग भेड़ों का पालन करते हैं, शीप्स को पालते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वहां के लिए, उस जगह पर रहने के लिए, क्योंकि उनका जो फर होता है उसका जो उससे वूल बनता है, कौन सा वूल? पश्मीना वूल। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और पश्मीना की जो शॉल्स आती है वो बहुत महंगी होती है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir। यहाँ के जो लद्दाख के जो लोग होते हैं वो शीप के वूल को बहुत अच्छे से निकालते हैं और उसका पश्मीना शॉल बनाते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बहुत अच्छे दामों में बेच लेते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीपली वूवन इन कश्मीर। अक्सर ये कहाँ पर बनाई जाती है पश्मीना शॉल? कश्मीर में ही बनाई जाती है। The people eat meat and milk products like cheese and butter। यहाँ के लोग क्या करते हैं? मीट खाते हैं, मिल्क, चीज, बटर खाते हैं। Each family owns some goats, cows and yolks being a desert। सारे हर परिवार में यहाँ पर सबके घरों में गाय होती हैं और बकरियां होती हैं, यॉक्स होते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। अब यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे मरुस्थल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होता है, कोई व्यापार नहीं होता है। लद्दाख में भी व्यापार होते हैं। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet। यहाँ से बहुत सारे लोग कारवां के रूप में ट्रैवल करके आते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? तिब्बत कहते हैं। These caravans carry textiles and spices, raw silk and carpets। और ये लोग जो है ये व्यापार करने के लिए क्या क्या चीजें लाते हैं? स्पाइसेस, कारपेट्स और बहुत सारी चीजें लाते हैं, जिससे ये लोग ट्रेड में इनको हेल्प मिलती है। Buddhism reached Tibet via Ladakh। Ladakh is also called Little Tibet। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पर बुद्धिज्म फैला, यहाँ पर कौन सा रिलीजन फैला है? बुद्धिज्म फैला है। Islam was introduced in this religion more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here। यहाँ पे 400 years पहले इस्लाम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे बहुत सारे कुछ इस्लाम लोग भी हैं। Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems। लद्दाख में सॉन्ग और पोएम बहुत अच्छी लिखी जाती है, बहुत अच्छा ट्रेडिशन है वहां पर सॉन्ग और पोएम्स का। Local versions of Tibetan national epic the Kasar saga are performed and sung by both Muslim and Buddhist। मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग वहाँ का लोकल एक ट्रेडिशन है केसर सागा, उसको गाया करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब देखिए केरला, केरला के बारे में क्या है? केरला इज अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला कहाँ पे है? इंडिया के साउथ वेस्ट में है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर। यहाँ पे एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुद्र है। A number of spices like pepper, cloves and cardamom are grown on the hills। पहाड़ी एरिया में बहुत तरह के स्पाइसेस उगाए जाते हैं, जैसे लौंग, कार्डमम, सारे स्पाइसेस उगाए जाते हैं। It is spices that made this religion an attractive place of traders। यहाँ पे व्यापारियों के लिए कौन सा आकर्षण का केंद्र है? मसाले, स्पाइसेस।
Jewish and Arab traders were the first to come here. Jewish और अरब ट्रेडर, अरब व्यापारी जो थे वो पहले थे जो यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए. The Apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. और जो क्रिस्ट थॉमस थे वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी इंडिया में स्टार्ट की थी. Many Arab traders also came and settled down here. बहुत सारे अरब के लोग भी यहाँ आए व्यापार करने के लिए और यहीं सेटल हो गए. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, 700 years ago पहले Ibn Battuta यहाँ पे आए थे, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. जब इब्न बतूता यहाँ इंडिया में आए थे तो उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा, एक व्यापार जब कोई ट्रैवल करता है तो जो लिखता है उसको ट्रैवलॉग कहा जाता है. उसमें उन्होंने मुस्लिमों के बारे में लिखा. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. वास्को डी गामा भी यहाँ पे अपने शिप से आए, पोर्टुगीज भी आए यहाँ पर. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. बहुत सारे तरह के लोग केरला में आए थे ट्रेड के लिए, जो वहां पर रह गए, सेटल हो गए. इसी वजह से केरल के जो लोग हैं वो तरह के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं. The fishing nets used here look exactly like Chinese fishing nets and are called चीना वाला. इसको चीना वाला कहा जाता है जो वहां पे मछली पकड़ने के जो नेट होते हैं, क्योंकि वो चाइनीज जो नेट है उससे बहुत सिमिलर है. Even the utensil used in frying is called the China chatti, and it is believed that the word Chin would have come from China. और उनको ऐसा लगता है कि चीन वर्ड जो है वो चाइना से ही आया है. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. केरल का जो एटमॉस्फेयर है वो चावल उगाने के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो चावल बहुत उगाया करते हैं. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions have seen similar cultural influences. केरला और लद्दाख को देखा जाए तो बहुत अलग अलग है, लेकिन इनका जो रीजनल जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सिमिलर है. Both reigns were influenced by Chinese and Arab traders. दोनों जगह पे चाइनीज और अरब लोग आए थे, वहाँ का इन्फ्लुएंस हुआ है. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and spherical geographical location of Ladakh, its wool and due traders to these regions. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a reign. अब लद्दाख और केरल का जो ज्योग्राफिकल जो कल्चर है वो अलग अलग है. एक जगह पे मसाले उगाए जाते हैं, अच्छे से चावल उगाए जाते हैं, और एक जगह पे किसका ट्रेड किया जाता है, किसका व्यापार किया जाता है, वूल का, पश्मीना शॉल का. The influence of diverse culture in more merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions, our way of life slowly become part of new place we are in. अक्सर लोग काम की तलाश में, खाने की तलाश में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और हमारी लाइफ में उसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है. Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. अगर देखा जाए तो हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो भी हमसे बहुत अलग हैं. उनका धर्म भी अलग होता है, कभी कभी बोली भाषा भी अलग होती है, तो हम अपने सराउंडिंग से भी वो चीजें सुनते हुए बड़े होते हैं. आप पेज नंबर 11 पर हेडिंग देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता. इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. भारत में हमेशा ही इंडिया की अनेकता में एकता जो उसका बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ कहलाई गई है, ताकत कहलाई गई है. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds come together
came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British.